बच्चों हम लोग देखेंगे आज इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे पहले अपन डेफिनेशन नोट करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे जनरली बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ के लेंगे रेट एट विच वर्क इज डन by an electrical appliance. Rate at which work is done by an electrical appliance. What is electric power? ठीक, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि तुमने देखा होगा घर में इलेक्ट्रिक रॉड जो पानी गर्म करने के काम आती है। इलेक्ट्रिक रॉड एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक रॉड होती है हमारे घर में जो पानी गर्म करने के काम आती है, ठीक है। तो मान लो एक रॉड है, मान लो रॉड 1 है, ठीक। तुम मान लो ये हो गया कि एक रॉड, एक बकेट मतलब एक बाल्टी पानी को, एक बाल्टी वाटर को 1 घंटे में 1 hour takes 1 hour टू हीट, ठीक, गरम करने में 1 घंटा लगाती है। एक और सेकंड रॉड है, वो क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ एक बाल्टी पानी को बच्चों 30 मिनट में गरम कर देता है, 30 मिनट में हीट कर देता है, पानी को गरम कर देता है, ठीक। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं इससे कि देखो रेट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क दोनों केस में क्या है, सेम है। एक ही बाल्टी पानी को गरम करना था, इन दोनों रॉड्स को करना था ना बच्चों, लेकिन एक रॉड ने 1 घंटा ले लिया एक बाल्टी पानी को गर्म करने में, दूसरे वाले रॉड ने 30 मिनट में ही कर दिया। तो इससे क्या समझ में आया कि इसकी पावर जो है, पावर इज मोर देन दिस पावर ऑफ रॉड 2। समझ में आई बात कि इसका जो पावर है वो ज़्यादा है इसके पावर से, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पावर का मतलब ये होता है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। जैसे एक घोड़ा है मान लो, हम लोग नहीं कहते कि इस घोड़ा छोड़ो, हम लोग कहते हैं कि एक बॉडी बिल्डर है, वो 10 केजी का वेट इजीली उठा लेता है, और ठीक है, और एक छोटा सा बच्चा है मान लो, वो 10 केजी का वेट बहुत धीरे धीरे उठाएगा, तो उसको थोड़ा समय लगेगा ना उठाने में। तो हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर के पास पावर ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। चलो अब बॉडी बिल्डर की बात छोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के टर्म्स में बात करते हैं कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, किस रेट से वर्क कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। मतलब ये बात समझ में आई हम लोगों को। तो अब देखते हैं कैसे डिराइव होगा पावर, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और एक चीज़ हमने क्या पढ़ रखी है कि करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो, यही होता है ना बच्चों। तो यहाँ से Q क्या आ गया, I इंटू टी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्क डन यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू बच्चों, ये Q है, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू V की जगह, सॉरी Q की जगह पे I इंटू टी रख देंगे, ठीक है। Q की जगह पे I इंटू टी रख देंगे बच्चों, तो V इंटू आई इंटू टी, तो यह आ गया वर्क डन।
हम लोगों ने क्या देखा कि फॉर्मूला क्या होता है पावर का, रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन कितना आया बच्चों, वी आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, v इंटू आई। ठीक है, अब देखो पावर के और भी फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं, कैसे वो देखते हैं हम लोग क्या देख रखे हैं, v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक, इसका यूज़ करेंगे तो एक केस देखो क्या बनेगा, v की जगह पे आई आर रख दोगे अगर तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा यहाँ से आई स्क्वायर आर, एक तो ये हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग बच्चों हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे, व्हेन कनेक्शन इज सीरीज। ठीक, सेकंड, फिर से पावर का एक और फॉर्मूला डिराइव करना है, मान लो वोल्टेज के टर्म्स में, तो आई की वैल्यू क्या है, v बाई आर बच्चों। तो v बाई आर, आई की जगह पे v बाई आर रखोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। ठीक, एक फॉर्मूला ये पावर का, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, यूज्ड इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमको, ये फॉर्मूले याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और फॉर्मूला क्या होता है पावर का, v इंटू आई। और ओम्स लॉ के हेल्प से हम लोग दो और फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, वो क्या आते हैं, आई स्क्वायर आर। इसको याद नहीं करना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, एक बार v के टर्म्स, v की जगह पे ओम्स लॉ लगाएंगे, एक बार आई को रिप्लेस करेंगे v के टर्म्स में फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक, रटेंगे नहीं इसको, तो ये 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। अब एक चीज़ हम लोगों ने क्या गलती कर दी अभी पढ़ने में, एसआई यूनिट बच्चों। एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, सही यूनिट पावर की क्या हो जाएगी, v इंटू आई है ना, तो v का क्या होता है, वोल्टेज, आई का हम लोग क्या जानते हैं, एम्पियर। तो एसआई यूनिट क्या आ गई, वोल्ट एम्पियर। ठीक बच्चों, इस चीज़ को कंबाइंडली भी हम लोग क्या बोलते हैं, और वॉट। बस ये याद रखना है ऐसा यूनिट पावर की। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या है, व्हाट इज़ 1 वाट, व्हाट इज़ 1 वाट बच्चों। ठीक है, तो देखो मैंने कई बार बोल दिया ये चीज़ कि कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, व्हाट इज़ 1 वाट। तो 1 वाट अगर पूछ रहा है तो वाट किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट पावर का। भैया पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, भैया पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक, ये होता है। तो सबसे पहले सबका 1 एक मतलब सबको सारे टर्म्स के ऐसा यूनिट लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, चलो देखो, पावर की जगह पे क्या हो जाएगा, पावर की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 वाट। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 जूल लिख लिया। टाइम को क्या लिख लिया, सेकंड, तो 1 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसकी हेल्प से, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल appliance is said to be 1 watt. It's said to be 1 watt if 1 joule of work is done
1 joule of a power of an electrical appliance is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 joule of work is done by an appliance. जो अप्लायंस ने कितना काम किया, ठीक है, बाई एन अप्लायंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना काम किया, ठीक। तो कभी भी यार इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो याद नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अंदर हर चीज़ को ऐसा यूनिट के टर्म्स में लिखना है और 1 लिखना है, 1। फिर कैसे लिखेंगे हम लोग कि ए पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इट्स सेड टू बी 1 watt इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन बाय एन अप्लायंस इन 1 सेकेंड, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से मान लो हमारे पास एक बल्ब है ए और एक और बल्ब है बच्चों बल्ब बी, ठीक। इन दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट लगा रखा है, 220 वोल्ट लगा रखा है, ठीक है। दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट लगा रखा है और इसकी पावर है, बल्ब ए की पावर जो दे रखी है वो है 100 वाट, इसकी जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 25 वाट, ठीक। एक की 100 वाट है, एक की 25 वाट है। फिर हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट इसका मान लो जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका R2 है। तो कैलकुलेट R1 अपॉन R2 ये पूछा गया हमसे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। तो अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, पावर, चलो पहले वाले का देखते हैं, P ऑफ A, R ऑफ A, R ऑफ B रेजिस्टेंस, ठीक। तो बच्चों P ऑफ A क्या होगा, P ऑफ A हम लोगों ने क्या देखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है पावर, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो P ऑफ A क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R ऑफ A, ये हम लोगों ने देख रखा है। तो V स्क्वायर कितना है बच्चों, दोनों में सेम है, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R ऑफ A, ठीक। और पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट, ठीक है। फिर P ऑफ B कितना दे रखा है, 25 वाट इज इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R ऑफ B, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, R ऑफ A अपॉन R ऑफ B कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो R ऑफ A क्या होगा, 220 डिवाइडेड बाई R ऑफ A क्या होगा बच्चों, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। R ऑफ B क्या होगा बच्चों, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। तो R ऑफ A डिवाइडेड बाई R ऑफ B ये कितना आ जाएगा, बताओ सब। R ऑफ A डिवाइडेड बाई R ऑफ B कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 भैया। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या पता चला बच्चों कि जो भी हमारा पावर होता है, रेटेड पावर, मान लो ये पावर है किसी बल्ब का P और उसका रेजिस्टेंस है R, ठीक। तो जिसका पावर अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा उस बल्ब का, ठीक है। जिसमें भी जिस बल्ब का पावर ज़्यादा होगा और अगर वोल्टेज कांस्टेंट कर दें हम लोग, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज गिवन पावर एंड रेजिस्टेंस,
अगर हम पावर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा बच्चों। अगर हम पावर कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारा वोल्टेज वोल्टेज दोनों केसेस में सेम है, सेम फॉर बोथ केसेस, ठीक है। कि पावर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, पावर घटा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज को क्या रखा था, सेम